दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा सच क्या है? क्या यह सच है कि अगर आप अच्छे इंसान हैं तो लोग आपकी इज्जत करेंगे? नहीं, सच्चाई यह है कि दुनिया में अच्छाई की नहीं, ताकत की कद्र होती है। अगर आप जरूरत से ज्यादा अच्छे हैं तो लोग आपको कमजोर मानते हैं, आपको अनदेखा करते हैं, आपके अधिकार छीन लेते हैं। आज हम चाणक्य नीति के इस क्रांतिकारी विचार पर बात करेंगे। बुरे बनो, तभी लोग आपकी इज्जत करेंगे। शुरुआत में सुनने में यह बात अजीब लग सकती है, लेकिन अगर आप चाणक्य के शब्दों को समझेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें छिपा है जिंदगी का सबसे बड़ा सबक। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी सोच बदले, अपनी ताकत पहचाने और दूसरों से अपनी इज्जत करवाना सीखें। यह अध्याय आपकी आंखें खोल देगा। आपने देखा होगा, स्कूल, ऑफिस या परिवार में जो लोग हर समय दूसरों की मदद करते रहते हैं, उन्हें क्या मिलता है? आभार, सम्मान नहीं, उन्हें मिलता है अनदेखी और इस्तेमाल किया जाना। लोग सोचते हैं, अरे यह तो अच्छा इंसान है, इससे काम करवा लो। चाणक्य कहते हैं, बहुत अच्छा इंसान बनकर मत रहो, लोग तुम्हें निचोड़ लेंगे और फिर फेंक देंगे। यह सच्चाई आपको झोड़ सकती है, लेकिन यह हर जगह दिखती है। दोस्तों, यहां बुरा बनने का मतलब यह नहीं है कि आप गलत काम करें या दूसरों को नुकसान पहुंचाएं। इसका मतलब है कि आप अपनी सीमाएं तय करें, अपनी ताकत दिखाएं। चाणक्य कहते हैं, अगर शेर भी हर समय मृग जैसा विनम्र हो जाए तो जंगल का हर जानवर उसे नोच खाएगा। आपको शेर बनना होगा। जब कोई आपका फायदा उठाने की कोशिश करे तो उसे रोकें। जब कोई आपके अधिकार छीनने की कोशिश करे तो डटकर खड़े हो। कैसे पहचाने कि आपको बुरा बनने की जरूरत है? 1, अगर लोग आपकी मदद को कमजोरी समझते हैं। हर बार आप दूसरों की मदद करते हैं, लेकिन बदले में आपको क्या मिलता है? धोखा। यह समय है दूसरों को बताने का कि आप कमजोर नहीं हैं। 2, अगर लोग आपको अनदेखा करते हैं। मीटिंग में आप अपनी राय रखते हैं, लेकिन कोई उसे गंभीरता से नहीं लेता। क्यों? क्योंकि आपने कभी अपनी आवाज को दमदार नहीं बनाया। 3, अगर लोग आपको हल्के में लेते हैं। आपने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन जब आप मदद मांगते हैं तो कोई आगे नहीं आता। यह संकेत है कि अब आपको अपनी छवि बदलनी होगी। चाणक्य का बुरा बनने का मतलब केवल एक बात है, दूसरों को यह एहसास दिलाना कि आप कमजोर नहीं हैं। वे कहते हैं, दुनिया ताकतवर को सलाम करती है, इसलिए अपनी ताकत को दूसरों के सामने रखें। चाणक्य नीति से सीख, अपनी बात कहने में हिचकिचाना, हर बार दूसरों को खुश करने की कोशिश न करें। जरूरत पड़े तो कड़े शब्दों में अपनी बात कहें। आप सोच सकते हैं, अगर हम बुरे बन गए तो क्या लोग हमें पसंद करेंगे? सवाल यह है, क्या आप पसंद किए जाने के लिए जी रहे हैं या अपनी इज्जत के लिए? दोस्तों, अच्छा बनने का मतलब यह नहीं है कि आप कमजोर बन जाएं। एक अच्छा इंसान वही है जो सही समय पर ताकत दिखा सके। कमजोर इंसान वही है जो हर समय झुक जाए। दोस्तों, आपकी ताकत आपके भीतर है। जब आप खुद को मजबूत दिखाएंगे तो लोग आपको सीरियसली लेंगे। अपने आत्मसम्मान को बढ़ाएं, अपनी सीमाएं तय करें। जब भी कोई आपकी बात को काटने की कोशिश करे तो उसे करारा जवाब दें। याद रखें, यह दुनिया डरती है उन्हीं से जो अपनी ताकत दिखाते हैं। चाणक्य ने कहा है, जो व्यक्ति अपनी ताकत को नहीं पहचानता वह दूसरों का गुलाम बन जाता है। दुनिया में हर व्यक्ति के पास ताकत है। आपके पास दिमाग की ताकत हो सकती है, आपके पास शारीरिक ताकत हो सकती है, आपके पास किसी चीज में विशेष कौशल हो सकता है, लेकिन अगर आप अपनी ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते तो लोग उसे नजरअंदाज कर देंगे। यह समझना जरूरी है कि अपनी ताकत को दिखाना कमजोरी नहीं, बल्कि यह आपकी असली पहचान है। ताकत दिखाने के 3 सबसे महत्वपूर्ण समय। 1, जब कोई आपको कमजोर समझे। अक्सर लोग आपकी शांति और धैर्य को कमजोरी समझ लेते हैं। ऐसे समय पर अपनी ताकत को दिखाना जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपके काम का श्रेय ले रहा है तो चुप ना रहे, साफ शब्दों में अपनी बात कहें। 2, जब कोई आपके अधिकार छीनने की कोशिश करे। चाणक्य कहते हैं, जो अपने अधिकारों की रक्षा नहीं करता उसे कोई अधिकार रखने का हक नहीं है। जब भी लगे कि कोई आपकी मेहनत, आपके अधिकार या आपकी जमीन पर कब्जा करना चाहता है तो डटकर खड़े हो जाएं। ताकत दिखाने से ही आप दूसरों को अपनी सीमाएं समझा पाएंगे। 3, जब आप नेतृत्व की भूमिका में हो। अगर आप किसी टीम या परिवार का नेतृत्व कर रहे हैं
तो आपको समय समय पर यह दिखाना होगा कि आप कमजोर नहीं हैं। चाणक्य के अनुसार नेता की ताकत उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। बिना ताकत के लोग आपको गंभीरता से नहीं लेंगे। दोस्तों, ताकत दिखाने का मतलब यह नहीं है कि आप हर समय दूसरों को डराते रहें। चाणक्य नीति कहती है, ताकत का प्रदर्शन तभी करें जब स्थिति उसके लिए मजबूर करे, जब आपकी चुप्पी का फायदा उठाया जाए, जब लोग बार बार आपकी इज्जत को ठेस पहुंचाए, जब आपको अपनी बात मनवानी हो। याद रखें, ताकत का असर तब होता है जब यह सही समय पर और सही मात्रा में दिखाया जाए। अनावश्यक शक्ति प्रदर्शन मूर्खता है। ताकत को पहचानने के 3 चरण। 1. आत्मनिरीक्षण करें। सबसे पहले यह समझें कि आपकी ताकत क्या है। क्या आप अपने काम में सबसे बेहतर हैं? क्या आप मानसिक रूप से मजबूत हैं? अपनी ताकत को पहचानें और उसे अपने जीवन का हथियार बनाएं। तो तैयारी करें। ताकत दिखाने का सही समय तभी आता है जब आप इसके लिए तैयार हो। चाणक्य कहते हैं, एक सच्चा योद्धा वह है जो युद्ध से पहले अपनी तैयारी पूरी करता है। अपने ज्ञान, कौशल और मानसिकता को मजबूत करें। 3. एक्शन लें। ताकत दिखाने में देरी न करें। जब भी लगे कि स्थिति आपके खिलाफ जा रही है, तुरंत एक्शन लें। डरे नहीं, क्योंकि आपकी ताकत ही आपकी ढाल है। दुनिया ताकतवर को क्यों पसंद करती है? दोस्तों, दुनिया का एक नियम है, जो डराता है वही राज करता है। ताकतवर व्यक्ति को लोग सम्मान देते हैं, कमजोर व्यक्ति की लोग परवाह नहीं करते। चाहे वह आपका ऑफिस हो, परिवार हो या समाज हो, हर जगह वही जीतता है जो अपनी ताकत को समय पर इस्तेमाल करता है। चाणक्य नीति कहती है, दुनिया में हर इंसान को अपनी ताकत दिखाने का हक है, क्योंकि ताकत ही सच्ची पहचान है। ताकत का डर बनाना कैसे जरूरी है? डर को हथियार बनाएं। जब लोग आपकी ताकत को समझेंगे तो वे आपको हल्के में नहीं लेंगे। डर का मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों को नुकसान पहुंचाएं। इसका मतलब है कि आप अपनी सीमाएं तय करें और उन्हें तोड़ने ना दें। सम्मान और डर का संतुलन। चाणक्य कहते हैं, सम्मान और डर का सही संतुलन आपको महान बनाता है। अगर लोग आपसे प्यार करते हैं लेकिन आपको हल्के में लेते हैं, तो यह आपके लिए खतरनाक है। अगर लोग आपसे डरते हैं लेकिन आपको नफरत करते हैं, तो यह भी गलत है। सही संतुलन बनाएं ताकि लोग आपकी इज्जत करें और आपके खिलाफ जाने से डरे। यह समझिए कि दुनिया में हर दिन मुकाबला बढ़ रहा है। आज आप जिस मुकाम पर हैं, वहां बने रहने के लिए आपको हर दिन खुद को बेहतर बनाना पड़ेगा। अगर आपकी ताकत वही रहेगी जो कल थी, तो आप पीछे रह जाएंगे। ताकत का विस्तार ही आपकी सफलता का आधार है। चाणक्य कहते हैं, दुश्मन तभी डरता है जब वह देखे कि आपकी ताकत बढ़ रही है। स्थिर ताकत अंततः कमजोर पड़ जाती है। ताकत बढ़ाने के 5 सुनहरे तरीके। एक, नई चीजें सीखें। चाणक्य नीति में कहा गया है, ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है। जितना ज्यादा आप सीखेंगे, उतना ही ज्यादा आप अपनी ताकत को बढ़ा पाएंगे। हर दिन नई चीजें सीखें। नई भाषा, नई तकनीक या वह स्किल जो आपके काम को और प्रभावी बना सके। 2, अपनी कमजोरियों को पहचानें। अपनी कमजोरियों को नकारना सबसे बड़ी मूर्खता है। अगर आपको लगता है कि आप हर काम में परफेक्ट हैं, तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। चाणक्य कहते हैं, जिसने अपनी कमजोरियों को नहीं समझा, वह ताकतवर बन ही नहीं सकता। एक लिस्ट बनाइए। आपकी कमजोरियां क्या हैं, उन्हें दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है और कब तक आप उन्हें सुधार सकते हैं। 3, सही मार्गदर्शक खोजें। कोई भी व्यक्ति अकेले ताकतवर नहीं बन सकता। आपको किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो आपको सही दिशा दिखाए। यह व्यक्ति आपका गुरु हो सकता है, आपका मेंटर हो सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी कमियों को सुधारने में मदद कर सके। चाणक्य खुद महान गुरु थे और उन्होंने चंद्रगुप्त को एक साधारण लड़के से महान सम्राट बना दिया। 4, मानसिक ताकत का विकास करें। सिर्फ शारीरिक ताकत ही काफी नहीं है। चाणक्य कहते हैं, जो मानसिक रूप से मजबूत है वही असली ताकतवर है। अपने दिमाग को मजबूत करने के लिए रोज ध्यान करें, कठिन परिस्थितियों का सामना करें और हर असफलता से सीखें। चाणक्य नीति में कहा गया है, सच्चा राजा वही है जिसकी सेना भी ताकतवर हो। अपने आसपास के लोगों को मजबूत बनाएं। अगर आप टीम में हैं तो अपनी टीम को बेहतर बनाएं। अपने दोस्त और परिवार को प्रेरित करें। जब आपका पूरा नेटवर्क ताकतवर होगा, तो आपकी ताकत अपने आप बढ़ जाएगी। ताकत बढ़ाने में आने वाली चुनौतियां
आलस्य आपकी ताकत का सबसे बड़ा दुश्मन है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति आलसी है वह अपनी ताकत को बढ़ाने का अवसर खो देता है। हर दिन खुद को प्रेरित करें और आलस्य को दूर भगाए। गलत संगत, अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो आपको नीचे खींचते हैं तो आपकी ताकत कभी नहीं बढ़ सकती। गलत संगत आपकी ऊर्जा और समय को बर्बाद करती है। अपने आसपास के लोगों को सावधानी से चुनें। डर और असफलता का डर ताकत बढ़ाने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है। चाणक्य कहते हैं, जो असफलता से डरता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अपनी असफलताओं को सीखने का जरिया बनाएं और हर डर का सामना करें। ताकत बढ़ाने के 3 अचूक मंत्र। 1, हर दिन 1% बेहतर बनो। चाणक्य नीति का यह सूत्र आपकी जिंदगी बदल सकता है। हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपको अपने कल से बेहतर बनाए। नई किताब पढ़ें, नई स्किल सीखें, अपने शरीर को और फिट बनाएं। मंत्र 2, लक्ष्य बड़ा रखो। अगर आपका लक्ष्य छोटा होगा तो आपकी ताकत भी सीमित रहेगी। चाणक्य कहते हैं, बड़ा लक्ष्य ही बड़ी ताकत का कारण बनता है। अपने सपनों को बड़ा रखें और उन्हें पाने के लिए अपनी ताकत को लगातार बढ़ाते रहे। मंत्र 3, दूसरों से प्रेरणा लो लेकिन तुलना मत करो। प्रेरणा लेना अच्छी बात है, लेकिन अपनी तुलना दूसरों से करने पर आप अपनी ताकत को नजरअंदाज कर देंगे। अपनी ताकत को पहचानें और उसे बेहतर बनाने पर ध्यान दें। आपके पास ताकत है तो यह आपकी पहचान और सम्मान का स्रोत बन सकती है, लेकिन अगर इसका गलत उपयोग हो तो यह आपकी बर्बादी का कारण भी बन सकती है। ताकत का उद्देश्य केवल दूसरों को हराना नहीं है, बल्कि खुद को और समाज को मजबूत बनाना है। चाणक्य कहते हैं, जिसने ताकत को विनाश के लिए इस्तेमाल किया उसका विनाश तय है। ताकत के गलत उपयोग के परिणाम आपका सम्मान कम हो सकता है। लोग आपको ताकतवर के बजाय अत्याचारी मान सकते हैं। 2 दुश्मनों की संख्या बढ़ती है गलत तरीके से। ताकत का इस्तेमाल करने से लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं। 3, आत्मविनाश का रास्ता। अगर आप ताकत का उपयोग अहंकार के लिए करते हैं तो आप अपनी सफलता की जड़ें काट रहे हैं। ताकत का इस्तेमाल करते समय होने वाली गलतियां एक ताकत का प्रदर्शन करना। चाणक्य कहते हैं, सिंह को अपनी ताकत दिखाने की जरूरत नहीं होती, उसकी मौन उपस्थिति ही काफी है। अगर आप बार बार अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे तो लोग उसे हल्के में लेने लगेंगे। ताकत का असली मूल्य तभी है जब वह सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल हो। 2, अहंकार में आ जाना। ताकत अक्सर लोगों को अंधा बना देती है। चाणक्य नीति में कहा गया है, जिसे अपनी ताकत पर अहंकार है वह अपने अंत के करीब है। अहंकार ताकत को कमजोर करता है और गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। 3, दूसरों को कमजोर समझना। अगर आप सोचते हैं कि आपकी ताकत के आगे सब कमजोर हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। हर इंसान में कुछ ना कुछ ताकत होती है और वह वक्त आने पर उसे दिखा सकता है। 4, अनियंत्रित क्रोध। ताकत का इस्तेमाल क्रोध में करना खतरनाक है। चाणक्य कहते हैं, क्रोध में किया गया फैसला हमेशा विनाशकारी होता है। क्रोध में आप अपनी ताकत को गलत दिशा में लगा सकते हैं। ताकत का सही उपयोग करने के चाणक्य सूत्र। अपने उद्देश्य को स्पष्ट रखें। चाणक्य नीति कहती है, ताकत का उपयोग केवल तब करें जब आपका उद्देश्य पवित्र और स्पष्ट हो। अगर आपका उद्देश्य केवल दूसरों को नीचा दिखाना है तो आप ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं। अपने हर कदम से पहले यह सोचें कि इससे मुझे क्या मिलेगा, इसका समाज और दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। संयम बनाए रखें। चाणक्य कहते हैं, संयमित व्यक्ति ही अपनी ताकत का सही उपयोग कर सकता है। संयम का मतलब है अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना, क्रोध, घृणा और अहंकार से बचना, हर स्थिति में धैर्य रखना। ताकत का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए करें। चाणक्य नीति के अनुसार जो वह अपनी ताकत से दूसरों की मदद करता है वही सच्चा ताकतवर है। अपनी ताकत का इस्तेमाल करें जरूरतमंदों की सहायता के लिए, समाज को बेहतर बनाने के लिए और उन लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए जो कमजोर हैं। योजना बनाकर चले बिना सोचे समझे ताकत का इस्तेमाल करना मूर्खता है। चाणक्य कहते हैं, जिसने अपनी ताकत का इस्तेमाल बिना योजना के किया वह हारने के लिए तैयार है। हर कदम से पहले एक रणनीति बनाएं। ताकत का उपयोग कम से कम करें। चाणक्य नीति में कहा गया है, ताकत का उपयोग तभी करें जब कोई और रास्ता ना हो। ताकत का अति उपयोग आपके दुश्मनों को मजबूत कर सकता है। चाणक्य नीति के 3 सुनहरे नियम। नियम 1,
दुश्मन को कम ना आंकें। कभी भी यह ना सोचे कि आपका दुश्मन कमजोर है। चाणक्य कहते हैं, कमजोर समझा गया दुश्मन ही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अपनी ताकत का इस्तेमाल हमेशा सतर्क रहकर करें। नियम 2, सही समय का इंतजार करें। ताकत का उपयोग तब करें जब इसका सबसे ज्यादा प्रभाव हो। चाणक्य नीति सिखाती है, जल्दबाजी में किया गया ताकत का उपयोग अक्सर उल्टा असर डालता है। नियम 3, दूसरों के अनुभव से सीखें। इतिहास हमें सिखाता है कि ताकत का गलत उपयोग कैसे राजाओं और साम्राज्य को बर्बाद कर सकता है। दूसरों की गलतियों से सीखें और उन्हें दोहराने से बचें। सच्चे ताकतवर की पहचान, सच्चा ताकतवर वह है जो दूसरों को प्रेरित करता है, संयम और समझदारी से काम करता है, अपनी ताकत को सही दिशा में लगाता है। चाणक्य कहते हैं, सिंह अपनी ताकत का उपयोग केवल शिकार करने के लिए करता है, खेल के लिए नहीं। चाणक्य कहते हैं, राजा अपनी प्रजा का समर्थन पाकर ही ताकतवर बनता है। यह नियम आज भी उतना ही प्रासंगिक है। चाहे आपका लक्ष्य करियर में आगे बढ़ना हो, व्यवसाय में सफलता पानी हो या व्यक्तिगत जीवन में शांति बनाना हो, दूसरों का समर्थन पाना अनिवार्य है। अकेले व्यक्ति का प्रभाव सीमित होता है, लेकिन जब लोग आपके साथ खड़े होते हैं तो आपका प्रभाव और ताकत कई गुना बढ़ जाती है। दूसरों का समर्थन पाने के लाभ सशक्त नेटवर्क बनता है। लोग आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। प्रतिकूल समय में सहयोग मिलता है। जब आप मुश्किल में होते हैं तो आपके समर्थक आपकी मदद करते हैं। सफलता की संभावना बढ़ती है। लोगों के साथ से बड़े लक्ष्य आसानी से पूरे हो जाते हैं। चाणक्य के 3 मूल मंत्र। दूसरों को अपने पक्ष में कैसे लाएं? मीठे वचन बोले, सौम्य व्यवहार रखें। चाणक्य कहते हैं, मीठे वचन ही दूसरों को बांधने का सबसे सशक्त माध्यम है। आपकी वाणी आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप सही शब्दों का उपयोग करते हैं तो आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं। कैसे मीठी वाणी का उपयोग करें? हर किसी से सम्मानजनक तरीके से बात करें, उनकी बातें ध्यान से सुनें और उनकी सराहना करें। किसी की आलोचना करते समय भी शब्दों का चयन सोच समझकर करें। 2, दूसरों के हित का ध्यान रखें। चाणक्य नीति के अनुसार वही व्यक्ति दूसरों का विश्वास जीतता है जो उनके हित के लिए सोचता है। अगर आप केवल अपने फायदे के बारे में सोचेंगे तो लोग आपसे दूरी बना लेंगे। लोगों के हित का ध्यान कैसे रखें? उनकी समस्याओं को समझें और हल निकालने की कोशिश करें। अपने फायदे के साथ साथ उनकी भलाई के बारे में भी सोचें। जब भी संभव हो उनकी मदद के लिए तैयार रहे। 3, सही समय पर सही काम करें। चाणक्य कहते हैं, समय का ध्यान रखना सफलता की कुंजी है। लोगों का दिल जीतने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। सही समय का ध्यान कैसे रखें? जब कोई व्यक्ति कठिनाई में हो तब उसकी मदद करें। जब लोग आपसे बात करना चाहे तो उन्हें सुनने का समय दें। उनके खास पलों जैसे जन्मदिन, सफलता में साथ खड़े रहे। प्रभावशाली बातचीत के तरीके, सुनना ज्यादा, बोलना कम। चाणक्य नीति में कहा गया है, बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो ज्यादा सुनता है और सोच समझकर बोलता है। अगर आप लोगों को ध्यान से सुनते हैं तो वे आपको अपने करीब मानेंगे। कैसे बेहतर श्रोता बने? बात करते समय उनकी आंखों में देखें, उनकी बातों को बिना काटे सुने। जो उन्होंने कहा उसका सारांश दोहराएं ताकि वे समझे कि आप उन्हें समझ रहे हैं। उनकी रुचियां पर बात करें। अगर आप लोगों से उनके पसंदीदा विषयों पर बात करेंगे तो वे आपसे जल्दी जुड़ेंगे। उनके शौक, काम या सपनों के बारे में पूछें। तारीफ करें लेकिन सच्ची। चाणक्य कहते हैं, झूठी तारीफ किसी को आकर्षित नहीं करती, लेकिन सच्ची तारीफ दिल जीत लेती है। जब आप उनकी तारीफ करें तो वह वास्तविक और प्रामाणिक होनी चाहिए। आलोचकों और दुश्मनों को मित्र कैसे बनाएं? चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि अगर आप अपने आलोचकों और दुश्मनों को अपने पक्ष में कर सकते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। दुश्मनों को समझे। चाणक्य कहते हैं, अपने दुश्मन को जानना ही उसे जीतने का पहला कदम है। उनके डर, कमजोरियों और इच्छाओं को समझे। दुश्मनों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करें। अगर आप उनके साथ बदले की भावना से पेश आएंगे तो वे और कठोर हो जाएंगे, लेकिन अगर आप उन्हें सम्मान देंगे तो वे आपके बारे में दोबारा सोचेंगे। उन्हें अपने पक्ष में लाने के लिए प्रेरित करें। उनके फायदे को उजागर करें। उन्हें दिखाएं कि आपके साथ खड़ा होना उनके लिए फायदेमंद होगा। गलतफहमी को दूर करें।
कई बार दुश्मनी केवल गलत फहमी की वजह से होती है। उनसे बात करके स्पष्ट करें कि आप क्या चाहते हैं। दूसरों को प्रेरित करने के चाणक्य सूत्र उदाहरण बने। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों को अपने कार्यों से प्रेरित करता है वह हमेशा याद किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका समर्थन करें तो आपको खुद एक उदाहरण बनना होगा। ईमानदारी दिखाएं। लोग उन्हीं का समर्थन करते हैं जिन पर उन्हें भरोसा हो। अपनी बातों और कार्यों में ईमानदारी रखें। दूसरों को महत्व दें। अगर आप उन्हें यह महसूस कराएंगे कि वे आपके लिए खास हैं तो वे आपके पक्ष में खड़े होंगे। उनकी राय पूछें, उनके सुझाव लें और उन्हें लागू करें। अक्सर लोग सोचते हैं कि ताकत केवल शारीरिक शक्ति होती है, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि सच्ची ताकत आपकी आंतरिक शक्ति होती है। यह ताकत आपके मानसिक, आत्मिक और आत्मविश्वास के स्रोत से आती है। आत्मबल का मतलब क्या है? मानसिक ताकत आपकी सोच की शक्ति और मानसिक स्थिरता। आत्मिक शक्ति आपकी आंतरिक संतोषजनक और विश्वास। सामरिक शक्ति निर्णय क्षमता और योजनाओं की सटीकता। आत्मबल का अर्थ यह है कि आप किसी भी परिस्थिति में शांत, मजबूत और विश्वास के साथ निर्णय ले सकते हैं। अपने अंदर की ताकत को पहचानने के तरीके। आत्म मूल्यांकन करें। खुद से सवाल पूछो, मैं कौन हूं? मेरी सबसे बड़ी ताकत क्या है? मैं किन चीजों में अच्छा हूं? मुझे क्या करना पसंद है और क्यों? इन सवालों के जवाब आपकी आंतरिक ताकत को पहचानने में मदद करेंगे। उदाहरण, अगर आप लिखने में अच्छे हैं तो यह आपकी एक बड़ी ताकत हो सकती है। अगर आप किसी समूह के साथ संवाद कर सकते हैं तो आपकी नेतृत्व क्षमता है। विफलताओं को सफलता के अवसर माने। चाणक्य कहते हैं, विफलता केवल एक अनुभव है, ना कि अंत। हर विफलता से सीखें। हर असफल प्रयास आपको मजबूत बनाता है। यह दिखाता है कि आपने प्रयास किया, ना कि आपने हार मान ली। कैसे विफलताओं को आत्मबल में बदले? विफलता को नाकामी समझने के बजाय इसे एक सबक समझे। सोचे कि आपने क्या गलत किया और क्या सही किया जा सकता है। आत्म मूल्यांकन से आत्मविश्वास बढ़ता है। लक्ष्य तय करें और उन्हें पूरा करें। हर व्यक्ति के पास कुछ लक्ष्य होते हैं। चाणक्य का मानना है कि लक्ष्य को पाने का सबसे मजबूत तरीका है उसे पाना। सुनिश्चित करने की प्रक्रिया। छोटे लक्ष्य से शुरू करें। सफलता की यात्रा छोटे कदमों से शुरू होती है। हर दिन एक नई उपलब्धि। हर दिन अपनी उपलब्धियों को दर्ज करें। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने के साथ साथ आपकी स्थिरता को भी मजबूत करता है। आत्मविश्वास कैसे बनाए रखें और उसे सुदृढ़ करें? खुद से वादा करें कि आप हार नहीं मानेंगे। आप खुद से वादा करें कि आप किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानेंगे। मैं कभी हार नहीं मानता। इस तरह का संकल्प आपके आत्मबल को मजबूत बनाता है। निरंतर अभ्यास करें। चाणक्य के अनुसार अभ्यास ही सफलता का रास्ता है। नित्य अध्ययन। अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रोज किताबें पढ़ें या कुछ नया सीखने की प्रक्रिया अपनाएं। स्वयं पर काम, ध्यान और योग करें। इन विधियों से मानसिक संतोष और आंतरिक शक्ति में वृद्धि होती है। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। आपकी सफलता का एक बड़ा हिस्सा आपके संपर्कों से आता है। चाणक्य कहते हैं, जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हो वे आपके भविष्य को तय करते हैं। ऐसे लोग चुनें जो आपके सपनों को साकार करने में मदद कर सकते हैं। दृढ़ निश्चय से आत्मबल में वृद्धि। दृढ़ निश्चय का मतलब है कि आपके पास किसी भी परिस्थिति में अडिग रहने की क्षमता है। यह न केवल आपकी मानसिक शक्ति को मजबूत करता है बल्कि यह आपके आत्मविश्वास को भी सुदृढ़ करता है। कैसे दृढ़ निश्चय विकसित करें? किसी भी निर्णय में समय ले और सोच समझकर फैसला करें। एक बार निर्णय लेने के बाद हर हाल में उस पर अडिग रहे। आत्मबल वह ऊर्जा है जो किसी भी मुश्किल को पार करने में आपकी मदद करता है। यह आपकी अड़चका और धैर्य का स्रोत बनता है। चाणक्य कहते हैं, वह व्यक्ति सबसे अधिक सम्मानित होता है जिसे लोग डरते भी हैं और इज्जत भी देते हैं। समाज में इज्जत का तात्पर्य क्या है? समाज में इज्जत का मतलब है आपके निर्णयों की सराहना करना, आपके शब्दों की मान्यता देना और आपकी सलाह को गंभीरता से लेना। लेकिन यह इज्जत तभी आती है जब समाज का डर आपके सामने हो। डर क्यों जरूरी है? शक्ति की पहचान। जब लोग आपसे डरते हैं इसका मतलब है कि आप उनके सामने एक शक्ति हैं। निर्णय में प्रभाव। आपके विचारों को गंभीरता से लिया जाता है।
आत्मरक्षा की स्थिति। जब समाज का डर आपके सामने होता है तो किसी भी समस्या में कोई आपकी स्थिति कमजोर नहीं कर सकता। बुरे बनने की आवश्यकता। सख्त बनो लेकिन विवेकपूर्ण। बुरा बनने का मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। इसका मतलब है कि आप सच्चाई से न डरे, आप अपनी इच्छाओं में दृढ़ हो, आप अपनी सीमाओं को जाने और किसी के सामने झुके नहीं। क्या इसका मतलब अहंकार है? नहीं, इसका मतलब है आत्मनिर्णय की स्वतंत्रता। आप सख्त बन सकते हैं, लेकिन साथ ही आपके निर्णयों में तर्क की गहराई और विवेक का संतुलन होना चाहिए। उदाहरण, अगर आपके कर्मचारी आपकी बात नहीं मानते तो आप सख्त बन सकते हैं, लेकिन उस सख्ती में स्पष्टता और तर्क होना चाहिए। यह बताना कि आप नियमों के पक्के हैं और इज्जत हर हाल में बनाए रखेंगे। आप किसी भी स्थिति में संतुलन बनाए रखते हैं। यह आपके आत्मबल को दर्शाता है। दूसरों के मन में भय और इज्जत दोनों पैदा करना। धारण क्षमता। समाज में लोग उस व्यक्ति से डरते हैं जो स्थिति को नियंत्रित करता है और निर्णय लेने में विश्वास रखता है। सम्मान की गारंटी। जब आप सही नीतियों को लागू करते हैं और आपके निर्णय पर समाज सहमत होता है तो आपके प्रति सम्मान बढ़ता है। हर निर्णय में आपके पास स्पष्ट दृष्टिकोण और योजना होनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं, स्पष्ट व्यक्ति सबसे प्रभावी होता है। समाज की नजरों में यह स्पष्टता आपके नेतृत्व की ताकत बनती है। आपकी हर बात में तर्क की गहराई होती है। समाज में प्रभावी व्यक्ति का स्वरूप आत्मनियंत्रण। एक प्रभावी व्यक्ति कभी आवेशित नहीं होता, वह सोच समझकर हर निर्णय लेता है। कार्यों में निष्ठा। जब आपके कार्यों में सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी होती है तो समाज में आपका मूल्य बढ़ता है। निष्ठा और पराक्रम ही आपके प्रभावी स्वरूप को बनाते हैं। रणनीति और ताकत के समन्वय। चाणक्य की नीति के अनुसार सच्ची ताकत रणनीति और समझदारी में होती है। हर कार्रवाई आपके आत्मबल को दर्शाती है और समाज में आपकी स्थिति को मजबूत करती है। तो दोस्तों, याद रखो, जब आप सच्ची ताकत बनते हो तो समाज आपकी इज्जत भी करता है और डरता भी है। यह नीति आपको सिखाती है कि सफलता और इज्जत के लिए आत्मबल जरूरी है, दृढ़ता जरूरी है और स्पष्टता से निर्णय लेना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह बातें प्रेरणादायक लगी हैं और आप भी जीवन में सच्ची शक्ति बनना चाहते हो तो जल्दी से हमारे चैनल गेम्स इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करो। यहां मिलेंगे आपको वह राज, वो नीतियां और रणनीतियां जो आपकी जिंदगी को सफलता और इज्जत की ओर ले जाएंगी। चाणक्य का ज्ञान तुम्हारी राह रोशन करेगा, तो जुड़ जाओ, सब्सक्राइब करो और बनो सच्ची ताकत। दोस्तों, ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह शायद आपको पसंद ना आए, लेकिन यकीन मानिए ये 5 बातें आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी हैं। अगर आप उन्हें सही से समझ गए और अपने जीवन में लागू किया तो आपको सफलता पाने से कोई रोक नहीं पाएगा। अब एक सवाल उठता है, हम सभी के जीवन में समस्याएं क्यों आती हैं? क्यों हमारी मेहनत के बाद भी हमें वह फल नहीं मिलते जो हमें चाहिए? इसका एक सीधा जवाब है हमारी गलतियां, हमारी अपनी कमजोरियां, हमारी बेवकूफियां और सबसे बड़ी बात हमारी आदतें। मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बताता हूं और मुझे पूरा यकीन है कि आप इसे पसंद नहीं करेंगे, लेकिन आपको इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या हमारी गलतियों को पहचानने में है। हां, आपने सही सुना, हम कभी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते। हम दूसरों को दोष देते हैं, परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन खुद को कभी नहीं। आपने सुना होगा, हम सब इंसान हैं, गलती करना हमारी फितरत है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि गलती करने के बाद अगर आप उसे सुधारने का प्रयास नहीं करते तो वह आपकी कमजोरी बन जाती है? चाणक्य ने कहा था, जिसे अपनी गलती को स्वीकारने का साहस नहीं होता वह कभी भी सफलता की ऊंचाइयों को नहीं छू सकता। तो पहले कदम पर अपनी गलती को पहचानो, उसे स्वीकार करो और उसे सुधारने का प्रयास करो। यहां एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपने किसी काम में पूरी मेहनत की लेकिन सफलता नहीं मिली। क्या आप खुद से सवाल पूछते हैं कि क्या आपने सही तरीके से काम किया? क्या आप अपनी गलती को पहचानने की कोशिश करते हैं या फिर दूसरों को दोष देने लगते हैं? अगर आप खुद को दोषी नहीं मानते तो आप खुद को सुधारने का मौका नहीं देंगे, और जब तक आप अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक सफलता सिर्फ एक सपना ही रहेगी। तो अब फैसला आपको करना है, क्या आप अपनी गलतियों से सीखेंगे या फिर उन्हीं गलतियों को दोहराते रहेंगे? यह वह बिंदु है
जहां चाणक्य की नीति को समझना बेहद जरूरी है। अगर आप खुद को सुधारने में सक्षम नहीं हो तो कोई बाहरी ताकत आपकी मदद नहीं कर सकती। दूसरी बात यह है कि गलतियों को सुधारने का काम समय पर करना बहुत जरूरी है। आप जो भी काम करते हैं वह सही दिशा में हो, लेकिन अगर आपने किसी दिशा में गलत कदम बढ़ाया है तो उस गलत कदम को जितना जल्दी आप सुधारें उतना कम नुकसान होगा। आगे चलकर जब हम चाणक्य की नीति के अन्य पहलुओं को जानेंगे तो आपको और भी कड़वी सच्चाइयां मिलेगी जो आपके जीवन को बदलने का सामर्थ्य रखेंगी। लेकिन याद रखें, अगर आपने यह पहला कदम नहीं उठाया तो बाकी सभी बातें सिर्फ शब्दों तक सीमित रह जाएंगी। सफलता तभी आपके कदम चूमेगी जब आप अपनी गलतियों को सुधारने का साहस दिखाएंगे। साथियों, अब समय है एक ठान लेने का। अपनी गलतियों को पहचानो और उन पर काम करो, क्योंकि यही वह पहला कदम है जो आपको सफलता की ओर बढ़ाएगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक और कड़वी सच्चाई की जो चाणक्य की नीति में छिपी हुई है। यह सच्चाई आपको एक नई दिशा देने का सामर्थ्य रखती है, और यदि आप इसे पूरी तरह से समझ गए तो सफलता आपके बहुत करीब आ जाएगी। यह बात बहुत ही साधारण सी है, लेकिन इसके प्रभाव को समझना जरूरी है। विश्वास और आत्मविश्वास ये दो शब्द हैं जो शायद आप रोज सुनते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इस पर गहराई से विचार किया है? बहुत से लोग कहते हैं, मैंने पूरी कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली, या मुझे खुद पर यकीन नहीं है इसीलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके अंदर वही ताकत है जो दुनिया के सबसे बड़े सफल व्यक्तियों के पास थी? क्या आपको लगता है कि जिन लोगों ने दुनिया में सफलता पाई उन्होंने कभी असफलता का सामना नहीं किया? क्या आपको लगता है कि वे कभी डरे नहीं, कभी हारे नहीं? नहीं, यह सब सिर्फ दिखावा नहीं है। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है उसे कोई भी शक्ति सफल होने से नहीं रोक सकती। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो फिर कोई दूसरा आपकी मदद नहीं कर सकता। जब आप अपने आप को कमजोर मानते हैं तो आप दूसरों से भी मदद नहीं ले पाते। विश्वास और आत्मविश्वास के बिना आपकी मेहनत सिर्फ समय की बर्बादी होगी। अब सवाल यह उठता है, अगर हमें विश्वास और आत्मविश्वास की ताकत हासिल करनी है तो कैसे करें? यह एक साधारण लेकिन महत्वपूर्ण कदम है। अपने डर का सामना करो। जितना आप डरेंगे उतनी ही आपकी ताकत कमजोर होती जाएगी। जब आप डर को चुनौती देंगे तो आपको अपनी असल ताकत का एहसास होगा। सोचिए, यदि आप एक दयालु और डरपोक इंसान के रूप में जीवन जीते हैं तो क्या आप कभी बड़े फैसले ले पाएंगे? क्या आप कभी अपनी सोच और मेहनत से दुनिया को बदल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद पर विश्वास करते हैं और बिना डरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। चाणक्य के अनुसार, जो व्यक्ति अपनी सोच और दृष्टिकोण पर पूरा विश्वास करता है वह हमेशा जीतता है। लेकिन यह विश्वास तभी संभव है जब आप खुद को जानें, अपनी शक्तियों को समझें और उन पर काम करें। एक सरल उपाय, अपने बारे में सकारात्मक विचारों से घिरे रहे। जब भी नकारात्मक विचार आए तो उन्हें तुरंत बदले। मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर वह ताकत है, मैं खुद को सुधार सकता हूं जैसे विचारों को अपने दिमाग में दोहराए। आखिरकार हर बड़ी सफलता की शुरुआत विश्वास से ही होती है। अगर आपने यह विश्वास कर लिया कि आप कुछ कर सकते हैं तो फिर बाहरी परिस्थितियां आपकी राह नहीं रोक सकती। यह कोई बेमानी बात नहीं है। आप चाहे जितनी भी बार असफल हो जाएं, अगर आप खुद पर विश्वास बनाए रखते हैं और सही दिशा में काम करते हैं तो सफलता आपका पीछा जरूर करेगी। दूसरी बात, आत्मविश्वास सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि आपके कर्मों से दिखता है। अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आपका तरीका, आपका काम, आपकी मेहनत सब कुछ अलग नजर आएगा। जब लोग देखेंगे कि आप खुद पर विश्वास करते हैं तो वे भी आप पर विश्वास करना शुरू कर देंगे। इसीलिए अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो पहले खुद पर विश्वास करना सीखिए। विश्वास ही है जो आपको वह शक्ति देगा जो आपको कभी नहीं मिली थी। यह एक कड़वी सच्चाई है कि बिना आत्मविश्वास के हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, लेकिन यह सच्चाई तभी काम करेगी जब आप इसे खुद पर लागू करेंगे। तो अब मेरी यह बात याद रखें दोस्तों, यह जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह शायद आपको पसंद ना आए, लेकिन यकीन मानिए यह 5 बातें आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है।
अगर आप उन्हें सही से समझ गए और अपने जीवन में लागू किया तो आपको सफलता पाने से कोई रोक नहीं पाएगा। अब एक सवाल उठता है, हम सभी के जीवन में समस्याएं क्यों आती हैं? क्यों हमारी मेहनत के बाद भी हमें वह फल नहीं मिलते जो हमें चाहिए? इसका एक सीधा जवाब है हमारी गलतियां, हमारी अपनी कमजोरियां, हमारी बेवकूफियां और सबसे बड़ी बात हमारी आदतें। मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बताता हूं और मुझे पूरा यकीन है कि आप इसे पसंद नहीं करेंगे, लेकिन आपको इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या हमारी गलतियों को पहचानने में है। हां, आपने सही सुना, हम कभी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते। हम दूसरों को दोष देते हैं, परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन खुद को कभी नहीं। आपने सुना होगा, हम सब इंसान हैं, गलती करना हमारी फितरत है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि गलती करने के बाद अगर आप उसे सुधारने का प्रयास नहीं करते तो वह आपकी कमजोरी बन जाती है? चाणक्य ने कहा था, जिसे अपनी गलती को स्वीकारने का साहस नहीं होता वह कभी भी सफलता की ऊंचाइयों को नहीं छू सकता। तो पहले कदम पर अपनी गलती को पहचानो, उसे स्वीकार करो और उसे सुधारने का प्रयास करो। यहां एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपने किसी काम में पूरी मेहनत की लेकिन सफलता नहीं मिली। क्या आप खुद से सवाल पूछते हैं कि क्या आपने सही तरीके से काम किया? क्या आप अपनी गलती को पहचानने की कोशिश करते हैं या फिर दूसरों को दोष देने लगते हैं? अगर आप खुद को दोषी नहीं मानते तो आप खुद को सुधारने का मौका नहीं देंगे, और जब तक आप अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक सफलता सिर्फ एक सपना ही रहेगी। तो अब फैसला आपको करना है, क्या आप अपनी गलतियों से सीखेंगे या फिर उन्हीं गलतियों को दोहराते रहेंगे? यह वह बिंदु है जहां चाणक्य की नीति को समझना बेहद जरूरी है। अगर आप खुद को सुधारने में सक्षम नहीं हो तो कोई बाहरी ताकत आपकी मदद नहीं कर सकती। दूसरी बात यह है कि गलतियों को सुधारने का काम समय पर करना बहुत जरूरी है। आप जो भी काम करते हैं वह सही दिशा में हो, लेकिन अगर आपने किसी दिशा में गलत कदम बढ़ाया है तो उस गलत कदम को जितना जल्दी आप सुधारें उतना कम नुकसान होगा। आगे चलकर जब हम चाणक्य की नीति के अन्य पहलुओं को जानेंगे तो आपको और भी कड़वी सच्चाइयां मिलेगी जो आपके जीवन को बदलने का सामर्थ्य रखेंगी। लेकिन याद रखें, अगर आपने यह पहला कदम नहीं उठाया तो बाकी सभी बातें सिर्फ शब्दों तक सीमित रह जाएं। सफलता तभी आपके कदम चूमेगी जब आप अपनी गलतियों को सुधारने का साहस दिखाएंगे। साथियों, अब समय है एक ठान लेने का। अपनी गलतियों को पहचानो और उन पर काम करो, क्योंकि यही वह पहला कदम है जो आपको सफलता की ओर बढ़ाएगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक और कड़वी सच्चाई की जो चाणक्य की नीति में छिपी हुई है। यह सच्चाई आपको एक नई दिशा देने का सामर्थ्य रखती है, और यदि आप इसे पूरी तरह से समझ गए तो सफलता आपके बहुत करीब आ जाएगी। यह बात बहुत ही साधारण सी है, लेकिन इसके प्रभाव को समझना जरूरी है। विश्वास और आत्मविश्वास, यह दो शब्द हैं जो शायद आप रोज सुनते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इस पर गहराई से विचार किया है? बहुत से लोग कहते हैं, मैंने पूरी कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली, या मुझे खुद पर यकीन नहीं है, इसीलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके अंदर वही ताकत है जो दुनिया के सबसे बड़े सफल व्यक्तियों के पास थी? क्या आपको लगता है कि जिन लोगों ने दुनिया में सफलता पाई उन्होंने कभी असफलता का सामना नहीं किया? क्या आपको लगता है कि वे कभी डरे नहीं, कभी हारे नहीं? यह सब सिर्फ दिखावा नहीं है। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है उसे कोई भी शक्ति सफल होने से नहीं रोक सकती। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो फिर कोई दूसरा आपकी मदद नहीं कर सकता। जब आप अपने आप को कमजोर मानते हैं तो आप दूसरों से भी मदद नहीं ले पाते। विश्वास और आत्मविश्वास के बिना आपकी मेहनत सिर्फ समय की बर्बादी होगी। अब सवाल यह उठता है, अगर हमें विश्वास और आत्मविश्वास की ताकत हासिल करनी है तो कैसे करें? यह एक साधारण लेकिन महत्वपूर्ण कदम है। अपने डर का सामना करो। जितना आप डरेंगे उतनी ही आपकी ताकत कमजोर होती जाएगी। जब आप डर को चुनौती देंगे तो आपको अपनी असल ताकत का एहसास होगा। सोचिए, यदि आप एक दयालु और डरपोक इंसान के रूप में जीवन जीते हैं तो क्या आप कभी बड़े फैसले ले पाएंगे? क्या आप कभी अपनी सोच और मेहनत से दुनिया को बदल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद पर विश्वास करते हैं और बिना डरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। चाणक्य के अनुसार
जो व्यक्ति अपनी सोच और दृष्टिकोण पर पूरा विश्वास करता है वह हमेशा जीतता है। लेकिन यह विश्वास तभी संभव है जब आप खुद को जानें, अपनी शक्तियों को समझें और उन पर काम करें। एक सरल उपाय, अपने बारे में सकारात्मक विचारों से घिरे रहे। जब भी नकारात्मक विचार आए तो उन्हें तुरंत बदले। मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर वह ताकत है, मैं खुद को सुधार सकता हूं जैसे विचारों को अपने दिमाग में दोहराए। आखिरकार हर बड़ी सफलता की शुरुआत विश्वास से ही होती है। अगर आपने यह विश्वास कर लिया कि आप कुछ कर सकते हैं तो फिर बाहरी परिस्थितियां आपकी राह नहीं रोक सकती। यह कोई बेमानी बात नहीं है। आप चाहे जितनी भी बार असफल हो जाएं, अगर आप खुद पर विश्वास बनाए रखते हैं और सही दिशा में काम करते हैं तो सफलता आपका पीछा जरूर करेगी। दूसरी बात, आत्मविश्वास सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि आपके कर्मों से दिखता है। अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आपका तरीका, आपका काम, आपकी मेहनत सब कुछ अलग नजर आएगा। जब लोग देखेंगे कि आप खुद पर विश्वास करते हैं तो वे भी आप पर विश्वास करना शुरू कर देंगे। इसीलिए अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो पहले खुद पर विश्वास करना सीखिए। विश्वास ही है जो आपको वह शक्ति देगा जो आपको कभी नहीं मिली थी। यह एक कड़वी सच्चाई है कि बिना आत्मविश्वास के हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, लेकिन यह सच्चाई तभी काम करेगी जब आप इसे खुद पर लागू करेंगे। तो अब मेरी यह बात याद रखें, जो खुद पर विश्वास करता है उसे कोई भी रास्ता बंद नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि विश्वास ही वह ताकत है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। दोस्तों, अब हम एक और कड़वी सच्चाई की ओर बढ़ते हैं जो आपकी जिंदगी में परिवर्तन ला सकती है। यह सच्चाई आपको शायद सख्त लगे, लेकिन अगर आप इसे समझते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। हम सभी के पास एक समान चीज है और वह है समय। हर व्यक्ति को दिन में 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है वही सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। और जो समय की अहमियत को नहीं समझता उसकी मेहनत का कोई मूल्य नहीं होता। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग दिन रात काम करके भी सफल होते हैं और कुछ लोग सिर्फ अपने वक्त को बर्बाद करते? इसका सीधा सा जवाब है समय का सही उपयोग। चाणक्य ने कहा था, जो समय की कदर नहीं करता वह कभी भी सफलता को नहीं पा सकता। यह एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन इसे स्वीकारने में ही हमारी भलाई है। यदि आप हर दिन अपना समय व्यर्थ करते हैं तो समय भी आपको कभी मौका नहीं देगा। समय का महत्व अगर आपने अब तक समझा नहीं है तो अब समझिए। हम सभी की जिंदगी में कुछ ऐसे क्षण होते हैं जो एक बड़ी सफलता का कारण बन सकते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते क्योंकि हम उस वक्त में अपने समय का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो समय सोशल मीडिया पर बर्बाद करते हैं, वह समय यदि आप अपनी स्किल्स को बेहतर करने में लगाएं तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है? हर दिन 24 घंटे होते हैं, लेकिन हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम उन 24 घंटों में क्या करते हैं। अगर हम इसे सही दिशा में लगाते हैं तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी पार कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसे बिना सोचे समझे बर्बाद कर देते हैं तो सफलता हमें छूने तक नहीं आएगी। समय को सही दिशा में लगाना जरूरी है। अब सवाल यह उठता है कि हम अपने समय का सही उपयोग कैसे करें। चाणक्य ने इसके बारे में बहुत अच्छा कहा था, जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है वह कभी भी असफल नहीं हो सकता। स्मार्ट गोल्स सेट करें। पहले यह तय करें कि आपकी जिंदगी का उद्देश्य क्या है। क्या आप हर दिन छोटे छोटे कदम उठाकर अपनी मंजिल के पास पहुंच सकते हैं? यदि हां, तो यह समय का सही उपयोग है। अपनी सफलता के लिए हर दिन एक छोटा कदम बढ़ाएं। अनावश्यक चीजों से दूर रहे। सोशल मीडिया, बेवजह की बातें या कोई भी ऐसी गतिविधि जो आपकी मेहनत में रुकावट डाले, उससे दूर रहना शुरू करें। यदि आप अपना समय इन चीजों में बर्बाद कर रहे हैं तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। वक्त का हिसाब रखें, अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाएं। आप जो काम करते हैं उसकी प्लानिंग करें। समय के हिसाब से काम को विभाजित करें। काम की प्राथमिकता तय करें और उसी हिसाब से काम करें। समय के महत्व को समझना जीवन का सबसे बड़ा हुनर है। अगर आप इसे सही से समझते हैं और इसका उपयोग समझदारी से करते हैं तो सफलता आपको खुद ढूंढेगी। लेकिन अगर आप इसे सही से इस्तेमाल नहीं करते तो जिंदगी में कोई भी काम पूरा नहीं होगा। और याद रखें, समय कभी वापस नहीं आता।
आज जो समय आप बर्बाद करेंगे वह कल कभी वापस नहीं मिलेगा। यही कड़वी सच्चाई है जो हमें चाणक्य की नीति से सीखनी चाहिए। हम सभी के पास समय कीमती है, लेकिन क्या हम उसे समझदारी से इस्तेमाल करते हैं? यह सवाल हर किसी से पूछा जाना चाहिए। क्या हम आज जो समय बर्बाद कर रहे हैं वह हमें कल सच्ची सफलता दिलाएगा? बिल्कुल नहीं। सफलता उसी को मिलती है जो समय का सही उपयोग करता है। तो आप भी अपने समय को समझिए, उसे सही दिशा में लगाइए और फिर देखिए कैसे आपकी जिंदगी में बदलाव आता है। दोस्तों, अब हम उस कड़वी सच्चाई की बात करेंगे जो शायद आपको कभी कभी अंदर से डरा देती है, लेकिन अगर आपने इसे पूरी तरह से समझ लिया तो सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने से कोई आपको रोक नहीं सकता। संघर्ष और मेहनत यह दो ऐसी बातें हैं जिन्हें हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनका असली मतलब क्या है? क्या आप जानते हैं कि संघर्ष और मेहनत ही वह कुंजी है जो सफलता के दरवाजे को खोलती है? हम में से बहुत से लोग इस भ्रम में रहते हैं कि सफलता सिर्फ किस्मत या तुक्का होता है, लेकिन चाणक्य की नीति हमें यह सिखाती है कि सफलता केवल कठिन संघर्ष और निरंतर मेहनत से ही मिलती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हर बड़े व्यक्ति के पीछे क्या कारण है जो उसे आज की ऊंचाई पर ले आया? क्या वह व्यक्ति बिना संघर्ष के यहां तक पहुंचा था? क्या वह बिना मेहनत किए सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकता था? नहीं। सच्चाई यह है कि संघर्ष और मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। यह कड़वी सच्चाई है, लेकिन यही वह सच्चाई है जो आपको सफलता दिला सकती है। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति मेहनत नहीं करता उसे कभी भी सफल नहीं मिलती। यह बात जितनी सख्त लगती है उतनी ही सच्ची है। आप चाहे जितना भी सोच लें, अगर आप मेहनत करने से कतराते हैं तो सफलता आपके पास कभी नहीं आएगी। हम सभी के जीवन में कुछ ना कुछ संघर्ष जरूर होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम जो भी करें हमारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं निकलता, लेकिन यहीं पर आपको यह समझना जरूरी है कि संघर्ष ही सफलता की ओर बढ़ने का पहला कदम है। आपने सुना होगा कि जो कुछ भी अच्छा होता है वह बिना संघर्ष के नहीं मिलता, और यही बात असली सफलता की कुंजी है। अगर आप संघर्ष से डरते हैं तो आपको उस सफलता की कीमत नहीं समझ आ सकती जो संघर्ष के बाद मिलती है। संघर्ष से डरिए नहीं, उसे अपनाएं। जीवन में जब तक आपको संघर्ष का सामना नहीं होता तब तक आप यह नहीं समझ सकते कि सच्ची मेहनत क्या होती है। अक्सर लोग कहते हैं, मैंने बहुत मेहनत की लेकिन परिणाम नहीं मिला। यह बिल्कुल सच हो सकता है, लेकिन याद रखें, मेहनत के साथ सही दिशा का होना भी जरूरी है। अगर आपने मेहनत की लेकिन सही दिशा में नहीं की तो परिणाम कुछ और हो सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मेहनत के साथ सही दिशा में काम करना जरूरी है। अगर आप अपने संघर्षों को सही दिशा में लगाते हैं तो वह मेहनत सफलता की सीढ़ियां चढ़ने में मदद करेगी। यहां पर एक बात और ध्यान देने वाली है, संघर्ष आपके अंदर की ताकत को बाहर लाता है। जब आप संघर्ष करते हैं तो आपके अंदर छुपी हुई ताकत बाहर आती है, और जब यह ताकत बाहर आती है तो आप वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। संघर्ष के दौरान आपको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, बहुत सी कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा, लेकिन याद रखें, यह सब उस बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ने के संकेत हैं जो आपका इंतजार कर रहा है। अगर आप बिना संघर्ष किए आराम की जिंदगी जीते तो समझिए कि आप अपनी असली ताकत को मार रहे हैं। आप उस जीवन को जी रहे हैं जिसमें कोई बड़ी सफलता नहीं है। संघर्ष से ही असली ताकत, आत्मविश्वास और सफलता की नींव बनती है। यह जरूरी नहीं है कि संघर्ष हमेशा आसान हो। कभी कभी यह बहुत कष्टकारी और दर्दनाक भी हो सकता है, लेकिन संघर्ष के बाद मिलने वाली सफलता का आनंद उस कठिन दौर से कहीं अधिक होता है। चाणक्य की नीति को समझते हुए हमें यह समझना चाहिए कि संघर्ष और मेहनत सफलता के दो सबसे बड़े शस्त्र हैं। अगर आप इन दोनों का सही उपयोग करेंगे तो कोई भी शक्ति आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। सफलता का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन वह रास्ता सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को दिखता है जो संघर्ष और मेहनत से डरते नहीं हैं। इसलिए अब से हर दिन अपनी मेहनत को एक नए तरीके से अपनाएं। हर संघर्ष को एक चुनौती समझिए जो आपको आपकी मंजिल के और करीब लाएगा। संघर्ष से भागी मत, उसे गले लगाइए, क्योंकि यही वह रास्ता है जो आपको आपकी सच्ची सफलता तक ले जाएगा। दोस्तों, अब हम एक और कड़वी सच्चाई की ओर बढ़ते हैं जो शायद आपको चौंका दे।
लेकिन अगर आप इसे समझ लें और अपनी जिंदगी में उतार लें तो सफलता आपके कदमों में होगी। यह सच्चाई है कि निरंतरता और धैर्य ही वह गुण है जो आपको किसी भी सफलता तक पहुंचने के रास्ते पर ले जाएंगे। हम में से बहुत लोग शुरुआत में जोश और उत्साह से भरकर किसी भी काम को शुरू करते हैं। हम बड़े सपने देखते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है हमारा उत्साह ठंडा पड़ने लगता है। जब हमें तुरंत परिणाम नहीं मिलता तो हम निराश हो जाते हैं और हार मान लेते हैं। यहीं पर हमें सबसे बड़ी सच्चाई समझनी चाहिए। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति निरंतर प्रयास करता है वह कभी असफल नहीं हो सकता। यह एक ऐसी नीति है जिसे अगर आपने अपने जीवन में पूरी तरह से उतार लिया तो आप अपने किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि यह क्या मतलब है? क्या बिना परिणाम के लगातार कोशिश करते रहना सही है? जी हां, बिल्कुल। निरंतरता का मतलब है अपने लक्ष्य के प्रति अनवरत प्रयास करते रहना, चाहे हालात जैसे भी हों। धैर्य का मतलब है बिना जल्दी के समय के साथ परिणाम का इंतजार करना। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि बड़े से बड़े पेड़ को भी उगने में कितना समय लगता है? क्या वह तुरंत फल देने लगता है? नहीं, पहले उसे अपनी जड़ें गहरी करनी पड़ती हैं, फिर धीरे धीरे वह बड़ा होता है। उसी तरह हम भी जब किसी भी क्षेत्र में सफलता चाहते हैं तो हमें पहले अपनी मेहनत और संघर्ष की जड़ें गहरी करनी पड़ती हैं, फिर धीरे धीरे परिणाम दिखने लगते हैं। यहां पर सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है जल्दबाजी। हम चाहते हैं कि हर काम तुरंत हो जाए, लेकिन यह तरीका कभी नहीं काम करता। यदि आप किसी चीज को जल्दबाजी में करने की कोशिश करेंगे तो आप खुद को धोखा देंगे। सफलता समय लेती है और वह मेहनत और निरंतर प्रयास से आती है। निरंतरता का मतलब है कि आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। यह जरूरी नहीं कि हर दिन आपको बड़ा कदम उठाना पड़े, लेकिन हर दिन का छोटा कदम भी आपके लक्ष्य की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। चाणक्य की नीति यही है कि जो व्यक्ति निरंतर मेहनत करता है वह कभी हारता नहीं है। अब बात करते हैं धैर्य की। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो आपको परिणाम दिखने में समय लगता है, लेकिन इस समय में अगर आप घबराए तो आप अपनी मेहनत का सही मूल्य नहीं समझ पाएंगे। धैर्य का मतलब है उस समय को सहन करना जब परिणाम नहीं आ रहे होते यह वह समय होता है जब आपकी असली परीक्षा होती है। कई लोग इस बीच हार मानकर अपनी मेहनत छोड़ देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही अंत में विजय होता है। याद रखें, रात जितनी काली होगी सुबह उतनी ही रोशन होगी। जब तक आप खुद पर विश्वास रखते हैं और निरंतर मेहनत करते जाते हैं तब तक सफलता आपके पास जरूर आएगी। आपने कई बार सुना होगा कि बड़े लोग अपनी सफलता का श्रेय केवल निरंतरता और धैर्य को देते हैं। वे जानते हैं कि अगर वे किसी काम में एक दिन रुक गए तो वे अपने लक्ष्य से दूर हो जाएंगे, इसलिए वे लगातार मेहनत करते रहते हैं और धैर्य बनाए रखते हैं। निरंतरता और धैर्य के बिना सफलता की कल्पना करना भी बेकार है। अगर आप इसे पूरी तरह से अपनाते हैं तो आपको वह सफलता जरूर मिलेगी जिसका आप सपना देखते हैं। और यह कड़वी सच्चाई आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, कभी भी समय से पहले ले परिणाम की उम्मीद मत रखो। अगर आप जीवन में कहीं भी सफलता पाना चाहते हैं तो आपको अपनी मेहनत में निरंतरता और धैर्य बनाए रखना होगा। सिर्फ तभी आप सही परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। सफलता रातों रात नहीं मिलती, यह धीरे धीरे होती है और यही कारण है कि आपको निरंतर काम करना पड़ता है। आपको हर दिन मेहनत करनी पड़ती है और किसी भी कठिनाई से डरने की बजाय आपको धैर्य के साथ काम करते रहना है। निरंतरता और धैर्य दो ऐसी शक्तियां हैं जो किसी भी सफलता को हासिल करने के लिए जरूरी हैं। अगर आप इनमें से एक को भी नजरअंदाज करते हैं तो सफलता दूर चली जाएगी। तो अब से अपनी दिनचर्या में निरंतरता और धैर्य को अपना साथी बनाइए। आज जो मेहनत कर रहे हैं वह कल आपके लिए बड़ी सफलता बनेगी। देर से सही, लेकिन सफलता हमेशा उन लोगों को मिलती है जो निरंतर प्रयास करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक और कड़वी सच्चाई की जो आपके जीवन में सफलता पाने के लिए बहुत जरूरी है। यह सच्चाई है आत्मविश्वास और आत्मसमर्पण की शक्ति। यदि आपने इन दोनों को सही तरीके से समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया तो कोई भी शक्ति आपको सफलता से नहीं रोक सकती। हम में से बहुत से लोग कभी कभी खुद पर विश्वास खो बैठते हैं। जब हमें किसी कार्य में विफलता मिलती है
या सफलता बहुत देर से आती है तो हम खुद को कमजोर समझने लगते हैं। हमारी आत्मविश्वास की शक्ति कमजोर हो जाती है और हम यह सोचने लगते हैं कि हम सफल नहीं हो सकते। लेकिन यह सोच गलत है और यही वह कड़वी सच्चाई है जिसे हमें बदलना है। आत्मविश्वास ही वह ताकत है जो हमें मुश्किलों के बीच से बाहर निकालती है। यह वही शक्ति है जो हमें अपने सपनों का पीछा करने की प्रेरणा देती है। आपके अंदर जो शक्ति है वही आपको किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। चाणक्य ने कहा था, जिसके अंदर आत्मविश्वास है वह कभी असफल नहीं हो सकता। यह बात पूरी तरह से सही है। यदि आपके पास आत्मविश्वास है तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आत्मविश्वास का मतलब है खुद पर विश्वास रखना, अपनी क्षमता को समझना और यह जानना कि आप किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। आत्मविश्वास सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक मानसिकता है। जब आप अपने अंदर आत्मविश्वास भरते हैं तो आप हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। आप जानते हैं कि हर मुश्किल में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और आप उन सीखों को अपने जीवन में लागू करने की पूरी तैयारी रखते हैं। लेकिन यह याद रखना बहुत जरूरी है कि आत्मविश्वास के साथ आत्मसमर्पण भी जरूरी है। आत्मसमर्पण का मतलब है अपने आप को उस उच्च उद्देश्य या लक्ष्य के प्रति समर्पित करना जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। यह सिर्फ मेहनत करने की बात नहीं है बल्कि इसे पूरी तरह से समर्पित होकर करना है। आत्मसमर्पण का मतलब यह है कि आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी शक्ति और ऊर्जा लगा देते हैं। आप उस लक्ष्य को अपनी प्राथमिकता बना लेते हैं और उसके लिए हर बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं। जब आप आत्मसमर्पण करते हैं तो आपका मन और शरीर उस लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाता है। आप किसी भी तरह की रुकावट को अपने रास्ते में नहीं आने देते। यह वह शक्ति है जो आपकी पूरी ऊर्जा को एक दिशा में केंद्रित करती है। कभी कभी जब हम अपने सपनों को पाने के लिए संघर्ष करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत थक चुके हैं, कि हमें और बलिदान नहीं करना चाहिए। लेकिन यही वह वक्त होता है जब आत्मसमर्पण की शक्ति काम आती है। जब आप पूरी तरह से अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं तो किसी भी मुश्किल का सामना करने की ताकत आपके अंदर होती है। यहां पर एक बात और समझना जरूरी है। आत्मविश्वास और आत्मसमर्पण का सही संयोजन आपको सफलता के रास्ते पर सबसे तेज गति से ले जाता है। जब आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं और साथ ही पूरी तरह से समर्पित होते हैं तो आप अपने जीवन में असाधारण काम कर सकते हैं। यदि आत्मविश्वास और आत्मसमर्पण साथ में है तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। आपका आत्मविश्वास आपको प्रेरित करता है और आपका आत्मसमर्पण आपके हर प्रयास को सफल बनाने में मदद करता है। चाणक्य की नीति हमें यह सिखाती है कि अगर आप अपने सपनों के प्रति समर्पित हैं और खुद पर विश्वास रखते हैं तो कोई भी बाधा आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। यही आत्मविश्वास और आत्मसमर्पण की शक्ति है। तो अब से अपनी जिंदगी में आत्मविश्वास को बढ़ाइए और आत्मसमर्पण की भावना को अपनाइए। अपने सपनों के प्रति समर्पित हो जाइए और पूरी दुनिया को दिखाइए कि आप क्या कर सकते हैं। सफलता की कुंजी केवल आत्मविश्वास और आत्मसमर्पण में छुपी हुई है। जब इन दोनों को आप अपने जीवन में उतारेंगे तो आपकी सफलता तय है। दोस्तों, अब तक आपने जो कड़वी सच्चाइयां सीखी हैं, अगर आप उन्हें अपने जीवन में उतार पाते हैं तो याद रखिए, कोई भी शक्ति आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। यह बातें सिर्फ शब्द नहीं हैं, यह वह नींव है जिन पर आपका भविष्य बनेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सफलता के दरवाजे हमेशा खुले रहें तो अब आपका कदम उठाना बहुत जरूरी है। हमने चाणक्य की नीति के माध्यम से वह गहरे सत्य साझा किए हैं जो हर किसी के लिए जानना और अपनाना जरूरी है। यदि आप इन सिद्धांतों को सही तरीके से अपने जीवन में उतारेंगे तो आप सिर्फ सफलता की ओर नहीं बल्कि एक महान जीवन की ओर कदम बढ़ाएंगे। लेकिन याद रखें, सफलता एक यात्रा है जो निरंतर चलती रहती है। अगर आप चाहते हैं कि हम और चाणक्य की नीति से जुड़ी प्रेरणादायक कहानियां और वीडियो आपको मिलते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा चैनल चन कुंडेंकिल और हर वीडियो के साथ अपने जीवन को और बेहतर बनाएं। हमारा साथ दें और हम आपको हर कदम पर चाणक्य की नीति और जीवन के अनमोल सिद्धांतों से मार्गदर्शन करेंगे।
आइए इस यात्रा में हमारे साथ चलिए और बनाइए अपनी जिंदगी को एक सफलता की कहानी।